हम सभी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये जरूर एक्सपीरियंस किया होगा, फील किया होगा कि जब आपके गोल्स ब्लॉक हो जाते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो पाती या आपके ड्रीम्स, आपके डिजायर कंप्लीट नहीं हो पाते या कुछ चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती, तो उस समय आपको बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और आप बहुत बार एग्रेशन को फील करते हो। इसे हम साइकोलॉजी में फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस का नाम देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू व्योम काउंसलिंग सर्विसेज। आज हम बात करेंगे फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस के बारे में, जिसे डोलार्ड एंड मिलर ने प्रपोज्ड किया था। आज का वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिए व्योम काउंसलिंग सर्विसेज फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। They explained that frustration हमेशा एग्रेशन की तरफ ले जाती है और वहीं दूसरी तरफ एग्रेशन का प्राइमरी कॉज सिर्फ और सिर्फ आपकी फ्रस्ट्रेशन होती है। मतलब ये कि अगर आपको आपके किसी टारगेट को अचीव करने से, आपके गोल तक पहुंचने से आपको अगर रोक दिया जाता है, तो उस समय एक नेचुरल रिएक्शन सामने आता है, वो है आपका एग्रेशन, आपका गुस्सा। इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है, वो अपने एग्जाम्स के लिए वेल प्रिपेयर्ड है, बट जब वो एग्जाम हॉल में है तो वहां सडनली इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट हो जाता है, तो उस समय उस पर्सन का सारा गुस्सा अपने इन्विजिलेटर पर निकल जाता है। ये उसकी फ्रस्ट्रेशन थी जो उसके इन्विजिलेटर पर एग्रेशन के फॉर्म में सामने आई। वहीं दूसरी तरफ जब ट्रैफिक जैम हो रखा होता है तो किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। उस कंडीशन में लोग एक दूसरे के ऊपर चिल्लाकर या हॉर्न बजाकर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। या किसी दूसरी कंडीशन में एक छोटा बच्चा है, उसे चॉकलेट की डिमांड है, वो पेरेंट के चॉकलेट ना दिलवाने पर वहां चीजों को उठाकर एक तरफ से दूसरी तरफ फेंकने लगता है। इन तीनों ही एग्जाम्पल्स में आपको फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन के रूप में क्लियर दिखाई दे रहा है। और फिर उसके बाद बहुत सारी रिसर्चेस हुई और ये थ्योरी एक मॉडिफाइड रूप में हम सबके सामने आई, जिसके अकॉर्डिंग फ्रस्ट्रेशन से एग्रेशन हमेशा डायरेक्ट कंडीशन में नहीं होती, बल्कि फ्रस्ट्रेशन एक इमोशनल अराउजल क्रिएट करती है, जैसे कि आपका एंगर, आपकी इरिटेबिलिटी या फिर आपका स्ट्रेस, जो या तो कभी एग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है या फिर कभी किसी दूसरी तरह की कोपिंग मैकेनिज्म का सहारा लेकर अपने आप को एक्सप्रेस करता है। मींस फ्रस्ट्रेशन होती जरूर है, बट उसका रिएक्शन, उसका आउटकम डिपेंड करता है पर्टिकुलर सिचुएशन पर और पर्सनैलिटी पर। जब आप अपने गोल्स को ब्लॉक्ड पाते हो तो आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, आपकी इमोशनल अराउजल्स क्रिएट होते हैं एंड एट लास्ट आप एंगर को फील करते हो और अपने रिस्पॉन्सेज में एग्रेशन को रिफ्लेक्ट करते हो। अगर आपकी कोपिंग स्किल्स स्ट्रांग है तो वो आपके रिस्पॉन्सेज को, आपके रिएक्शंस को प्रोडक्टिविटी मोड पर फिक्स कर देता है। बट अगर वहीं आपकी कोपिंग स्किल्स वीक हैं तो उस कंडीशन में आप अपना गुस्सा किसी और पर निकाल देते हो और तरह तरह के डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने बॉस को कुछ नहीं कह पा रहे, आपके बॉस ने आपको डांटा है, तो उस समय आप घर आकर अपनी फैमिली पर वो गुस्सा निकालना स्टार्ट कर देते हो, जिसे कि हम डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म का नाम देते हैं। फिर किसी दूसरी कंडीशन में किसी स्टूडेंट के मार्क्स कम आए हैं तो वो उस समय अपना गुस्सा टीचर पर नहीं निकाल पाता और वो वहां अपनी नोटबुक्स को फाड़ना स्टार्ट कर देता है, बुक्सेस को फेंकना स्टार्ट कर देता है और अपने दोस्तों पर चिल्लाना स्टार्ट करता है। अब बात करेंगे फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस की मेंटल हेल्थ एप्लीकेशंस के बारे में। जब आप अपना स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन मैनेज करना सीखते हो तो वो डायरेक्टली लिंक्ड है आपके एग्रेशन के साथ, क्योंकि जब आपकी फ्रस्ट्रेशन रिड्यूस होती है, आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है, तो ऑटोमेटिकली आपका एंगर भी रिड्यूस होने लगता है। थेरेपी सेशन में सिखाया जाता है कि क्लाइंट कैसे अपनी फ्रस्ट्रेशन को हेल्दी तरीकों से रिलीज कर सकता है, लाइक किस तरह से रिलैक्सेशन मेथड का यूज कर सकता है, योगा प्रैक्टिस कर सकता है, एक्सरसाइज या जर्नलिंग मेथड्स का भी यूज कर सकता है। और सोशल लेवल पर फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस को अगर हमें समझना है तो आप वायलेंस, राइट्स या डोमेस्टिक वायलेंस के थ्रू भी समझ सकते हो। ऑफन ये सब ब्लॉक अपॉर्चुनिटीज और सोशल फ्रस्ट्रेशन का ही रिजल्ट होता है। बट यू नीड नॉट टू गेट वरीड, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम्स के पावरफुल सॉल्यूशंस भी हैं, उनकी कोपिंग स्ट्रेटेजीज भी हैं और हीलिंग भी पॉसिबल है। नंबर 1, अवेयरनेस पॉजेस बिफोर रिएक्शन। जब भी आप किसी इस तरह की सिचुएशन में है जहां आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, जस्ट टेक अ पॉज ऑफ सम सेकंड्स।
सबसे पहले अपने आप को पहचानो, अपनी फ्रस्ट्रेशन को फील करो और अपने आप से ये सवाल पूछो, क्या ये गुस्सा सच में इसी सिचुएशन के लिए है या फिर मेरा एक्चुअल गुस्सा किस बात पर है। इस तरह से डिस्प्लेसमेंट के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं और सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज हो जाती है। नंबर 2, फिजिकली रिलीज योर एनर्जीज। एग्रेशन एक एनर्जी डिस्चार्ज है, सो ऑलवेज यूज हेल्दी आउटलेट्स टू रिलीज इट। रनिंग, डांसिंग, जिम, योगा, पंचिंग बैग्स या डीप ब्रीदिंग, लाउड सिंगिंग या कैथार्टिक राइटिंग। और साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि फिजिकल एक्टिविटीज आपके बॉडी में कॉर्टिसोल और एड्रेनलाइन को रिलीज करती है और ये आपके गुस्से को नेचुरली काम डाउन कर देता है। नंबर 3, रिफ्रेम योर फ्रस्ट्रेशन। अपनी ब्लॉक्ड एनर्जीज को ग्रोथ पे कन्वर्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका प्रमोशन डिले हो रहा है तो आप कुछ न्यू स्किल्स को सीखिए, अपने सीवी को अपडेट कीजिए, न्यू फ्रस्ट्रेशन को पॉज दीजिए और न्यू नेटवर्क बिल्ड करना स्टार्ट कर दीजिए, जो कि आपको आपकी ग्रोथ में बहुत सपोर्ट करेंगे। बिकॉज योर फ्रस्ट्रेशन इज अ फ्यूल, सो बर्न इट वाइजली। नंबर 4, इमोशनल वेंटिंग इन हेल्दी वेज। आप जर्नलिंग मेथड का यूज कीजिए, अपनी फीलिंग्स को राइट डाउन कीजिए। आप टॉकिंग मेथड का यूज कीजिए, अपने किसी सेफ सर्किल में अपने किसी फ्रेंड के साथ या किसी थेरेपिस्ट से अपने मन की बात एक्सप्रेस की। क्रिएटिव आर्ट्स लाइक ड्राइंग, पेंटिंग, पोइट्री, इन सब के थ्रू भी आप अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सप्रेशंस को रिफ्लेक्ट कर सकते हो, अपनी फ्रस्ट्रेशन को एक पॉजिटिव आउटलेट दे सकते हो। ये सभी वेंटिंग वेज आपके इमोशंस को एक सेफ आउटलेट प्रोवाइड करते हैं। नंबर 5, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। फ्रस्ट्रेशन का मतलब है कि आपका गोल तक पहुंचने का रास्ता ब्लॉक्ड हो गया है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही हर बार टारगेट क्यों बनता हूं, आपको बोलना है कि अब और क्या कर सकते हैं, व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम किस तरह से ढूंढ सकते हैं या फिर इस सिचुएशन को कैसे ठीक किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रैफिक जैम है तो आप कोई म्यूजिक सुन सकते हो, मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर कोई पॉडकास्ट सुन सकते हो जो आपको अच्छा फील कराएगा। या फिर अगर एक जगह आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही है तो आप दूसरे एरियाज में एक्सप्लोर कीजिए, अपने पोटेंशियल्स को दूसरे डायरेक्शंस में लगाना स्टार्ट कीजिए, बट आपको रुकना नहीं है और अपने आप को निगेटिव फील नहीं कराना है। नंबर 6, माइंडफुलनेस एंड सेल्फ रेगुलेशन। देखिए, फ्रस्ट्रेशन परमानेंट नहीं होती, ये मोमेंटरी होती है। बस आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन को कुछ सेकेंड्स, कुछ मिनट्स के लिए अगर हैंडल कर लेते हो, उस समय अगर आप कोपिंग कर जाते हो तो अवॉइड हो जाता है। इसके लिए बहुत सारे मेथड हैं जो हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लाइक 4-7-8 ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, शॉर्ट मेडिटेशन ब्रेक्स, ग्राउंडिंग मेथड, 5-4-3-2-1 एक्सरसाइजेस। अपने आप से बोलिए, मैं अभी सेफ हूं, मुझे कोई रिएक्शन नहीं देना। आपको अपने आप को कामली एक्सप्रेस करना है, अपनी फीलिंग्स को, अपनी फ्रस्ट्रेशन को सप्रेस नहीं करना। नंबर 7, लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल सॉल्यूशंस। प्रॉपर स्लीप लीजिए जिससे कि आपकी फ्रस्ट्रेशन, आपकी इरिटेबिलिटी स्लो डाउन होती है और रिड्यूस हो जाती है। एक बैलेंस डाइट लीजिए, आप अपनी डाइट में शुगर एंड कैफीन्स को अवॉइड कीजिए क्योंकि ये सब आपके इमोशंस को, आपके फ्रस्ट्रेशन और एंगर को ट्रिगर करते हैं। रिचुअल्स को फॉलो कीजिए जिसमें आप सेल्फ केयर मेथड पर ध्यान दीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने लिए कुछ ऐसा कीजिए जिससे करने से आपको खुशी मिलती है। आप अपने लिए एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योगा प्रैक्टिसेस, डांसिंग, कोई हॉबी, कोई पोइट्री, कुछ भी, दैट जो कुछ भी आपको करना पसंद है, जो आपको इनर पीस देता है, आप वो एक्टिविटीज जरूर कीजिए। हमें गुस्से में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना, कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिसेस करनी है, स्मार्ट एक्शंस लेने हैं। हमें अपनी फ्रस्ट्रेशन को एंगर में कन्वर्ट नहीं करना, उसे सक्सेस के फ्यूल में कन्वर्ट करना। नाउ चॉइस इज योर्स कि आपको अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरों के ऊपर निकालकर अपनी रिलेशनशिप्स खराब करनी है, अपने मूड को डिस्टर्ब करना है, या फिर अपनी उस फ्रस्ट्रेशन को चैनलाइज करके सेल्फ ग्रोथ, क्रिएटिविटी, इनर स्ट्रेंथ का फ्यूल बनाना है। तो आज हमने सीखा कि किस तरह से फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। अगर आपको आज का वीडियो, आज का कंटेंट पावरफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। टेक केयर योरसेल्फ। अपनी फ्रस्ट्रेशन को अपना गुस्सा बिल्कुल मत बनाइए, उसे अपना एक्सीलरेटर बनाइए और अपनी लाइफ को पीसफुली एंजॉय कीजिए। Keep watching Vyom Counseling Services.